आपके दो देवी देवता हैं। जिस माँ ने आपको पालने पोषने के लिए अपनी नींदें कुर्बान की, जिस पिता ने कभी विश्राम नहीं किया, सोने की इच्छा उसकी भी होती थी देर तक और सवेरे उठ करके भागता है, उसको कौन जगा देता है हर सुबह? उसकी मजबूरियां, उसकी जिम्मेदारियां। वो न जाने किस किस के आगे गिड़गिड़ाता है, किस किस के आगे सिर झुकाता है, कहां से रोजी रोटी कमाकर कैसे अपने बच्चों के लिए लेकर आता है, कैसे उसने आपके लिए मकान बना दिया, आपको पढ़ाने के लिए क्या कुछ करा उसने, बेटी की शादी करने के लिए उसने खुद को कैसे बेच लिया, कैसे अपने आप को अपनी प्राण शक्ति लगा दी। एक बार देखना जरूर उसकी तरफ मुड़ के, वो मां की तरफ देखना। वो बीमार रही भी अपने बच्चों के लिए कभी बीमार नहीं हुई, बीमार होते होते भी बच्चों के लिए काम किया, अपना दर्द दर्द नहीं समझा, अपने जिगर का खून दे करके अपने बच्चे को पाला, अपनी कोख में रखकर। सबकी छुट्टी हो गई, लेकिन जिसकी कभी छुट्टी होती ही नहीं वही तो मां है। त्योहार वाले दिन सब लोग लाट साहब बन के घर में बैठे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो आग के सामने, भले ही जून का महीना कितना भी गर्मी का महीना हो, वो आग के सामने खड़े हो करके आपके लिए खाना बना रही है और कभी चेहरा नहीं बिगाड़ती अपना। फिर भी उसके दिए को, खिलाए को कोई थैंक्स भी नहीं करता। उसके आंसुओं की कद्र नहीं होती। जो अपनी बेटी की हर पसंद को जानती है, लेकिन उसको क्या पसंद है यह किसी को पता ही नहीं है। पसंद उसकी सिर्फ उसकी मां जानती थी, जो बेचारी दुनिया में भी है भी नहीं। लेकिन आपकी हर पसंद को, अपनी बेटी की हर पसंद को मां जानती है। वही सब चीजें बनाती है, उसके मूड को पहचानती है। इतनी बड़ी डॉक्टर है, कहां कहां से बच्चे के शरीर में पीड़ा हो रही, क्या क्या दवाइयां ढूंढ के लाएगी, क्या कुछ बनाने लग जाएगी, कौन कौन सा लेप लगाने लग जाएगी। पंडित बन करके आपके लिए पूजा करने लग जाती है, नर्स बन करके आपको चेक करने लग जाती है, मनोवैज्ञानिक बन करके आपके हाव भाव देखने लग जाती है, सेविका बनकर रात रात जागेगी, गोद में लेकर के खिलाएगी। थोड़ा ध्यान उधर देना जरूर। हिंदू संस्कृति राम की संस्कृति है, श्रवण कुमार की संस्कृति है। इस संस्कृति में अपने माता पिता को बहुत सम्मान दिया जाता है। सबको मां तो जरूर याद आती है। दुख पड़े तो क्या याद आता है? मां। लेकिन अगर कभी सड़क पर जा रहे हो आप और अचानक आपके सामने कोई ट्रक आकर रुक जाए, जोर से ब्रेक लगाए, तो क्या निकलेगा मुंह से? बाप रे, बच गए आज तो। छोटी मुसीबत में मां याद आती है, बड़ी मुसीबत में बचाने वाला आपका पिता ही याद आता है, जो ढाल बनकर आपके लिए खड़ा रहता है। क्योंकि ये जो आप इस भवन को देख रहे हैं, इसमें जैसे पिलर है ना, जिस पे छत टिकी है, सारे घर का भी एक पिलर होता है जिस पर वो घर टिका है, उसी का नाम पिता है। वही छतरी बन करके अपनी छांव में सारे घर को संभाले हुए है, वही है चौकीदार।
जब तक वो है किसी की हिम्मत नहीं उस घर की तरफ नजर भी उठा के देख सके। कभी डांटे ना तो ये नहीं समझना कि क्यों डांटता है, उसका प्यार बोलता है कि मेरे जीवन में कमी रह गई, मेरे बच्चे के जीवन में कमी न रह जाए। अपने लिए तो जिया नहीं बेचारा कभी। अपना घर भी बनाया तो अपने लिए नहीं बनाया। बेटे की शादी होने लग जाती ना तो अपने वाला रूम भी अपने बच्चे के लिए सजा के देता है कि मेरा क्या, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, बाहर वाले रूम में रह जाता है। मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा किसी और के लिए, मैं घर बना रहा किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, माना कि मेरे बाद कहीं फूल आएंगे, माना कि मेरे बाद कहीं फूल आएंगे, पौधा लगा रहा किसी और के लिए, पौधा लगा रहा किसी और के लिए, मैं घर बना